सॉल्ट शुरू से हम लोग शुरू करते हैं। ये पहला पार्ट है वीडियो का। पहली जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एसिड बेसेज एंड सॉल्ट। एसिड बेसेज और सॉल्ट का जो इंट्रोडक्शन है पहले उसको देखते हैं। और इंट्रोडक्शन से पहले हम लोग देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मीन्स हमारे आसपास सराउंडिंग में जितने भी मैटर हैं अगर उसको क्लासीफाई करें तो व्हाट आर द ग्रुप्स वी कैन मेड टू क्लासीफाई दीज मैटर्स और मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ। तो ऑन द बेसिस पहला है कंपोजिशन। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मैटर्स। मतलब दुनिया में जो भी मैटर है वी कैन डिवाइड देम इनटू 3 ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज एलिमेंट, सेकेंड कंपाउंड एंड थर्ड इज मिक्सचर। तो एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर्स। अब एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर्स को हम लोग समझते हैं। एलिमेंट्स का मतलब समझ लो जैसे हाइड्रोजन है ये एलिमेंट है, जैसे ऑक्सीजन है एलिमेंट है, कार्बन है एलिमेंट है, सोडियम है एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ये प्योरेस्ट फॉर्म है, इसमें सिंगल काइंड ऑफ एटम्स पाए जाते हैं, सिंगल काइंड ऑफ कंपोनेंट पाए जाते हैं, इसमें कोई मिक्सचर मिलावट नहीं होता है। तो दीज आर एलिमेंट्स। कंपाउंड्स क्या होता है? यही जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर अगर H2O बना ले तो ये हमारा कंपाउंड है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 अगर बना ले ये हमारा कंपाउंड है। सोडियम और ऑक्सीजन मिलकर सोडियम ऑक्साइड बना ले Na2O ये हमारा कंपाउंड है। ठीक है, तो ये कंपाउंड हो गया। अगर सोडियम और क्लोराइड मिलकर जो है NaCl बना ले तो ये हमारा कंपाउंड है। ठीक। अब मिक्सचर्स क्या होता है? सपोज कोई कंपाउंड था वाटर और दूसरा एक कंपाउंड था NaCl। वाटर और NaCl, वाटर मीन्स पानी होता है मालूम है, NaCl को सॉल्ट बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट व्हाट वी टेक इन आवर फूड। तो हम फूड में जो खाते हैं, अब इन दोनों को मिला दे तो ये क्या बन जाएगा? मिक्सचर। अब इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें हम वाटर जैसे ये गिलास है इसमें जो है इतना हमने पानी डाल दिया, 1 चम्मच हमने शुगर डाला। हम चाहें तो 2 चम्मच भी डाल सकते हैं शुगर, 3 चम्मच भी डाल सकते हैं शुगर। तो ये हमारा मिक्सचर है। मिक्सचर में जो प्रोपोर्शन होता है, जो रेशियो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता, वो अनफिक्स्ड होता है, सर्टेन होता है, वेरिएबल रेशियो होता है। सेकंड जो हमारा बेस है वो स्टेट, अवस्थाएं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स मैटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, दैट इज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज। इधर मैटर्स विल बी सॉलिड्स और लिक्विड्स और गैसेज। थर्ड बेस हमारा है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी का मतलब कि अगर मैटर्स को डिसॉल्व करेंगे दूसरे मैटर के अंदर तो किस तरह का सॉल्यूशन बनेगा। तो फर्स्ट सस्पेंशन बन सकता है, कोलाइडल बन सकता है, सॉल्यूशन बन सकता है। सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है, ये दोनों हेट्रोजीनियस होता है, इन दोनों में टिंडल इफेक्ट होता है, इन दोनों में स्कैटरिंग होती है। ये है, ये सारी चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी वो क्लास 9th की थी। ठीक है, अभी और पढ़ेंगे। अभी हम पढ़े थे कि मिक्सचर्स के जो रेशियो होता है दीज आर वेरिएबल। तो मिक्सचर्स 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। तो जैसे वाटर और यहाँ पर हमने वाटर और सॉल्ट का जो मिक्सचर बनाया था वो होमोजीनियस है। क्यों? क्योंकि ये दोनों यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाएंगे और हमें दिखेगा नहीं कि वाटर कहाँ है, शुगर कहाँ है। लेकिन इसी वाटर में अगर हम लोग जो है वाटर में सैंड डाल दें, सैंड, SAND, सैंड, तो थोड़ी देर बाद देखेंगे सैंड यहाँ बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आगे चलते हैं।
अब हमारा जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड भी टू टाइप्स का होता है, कोवेलेंट और आयनिक। जैसे NaCl ये आयनिक है, जैसे CO2 कोवेलेंट है। तो कोवेलेंट और आयनिक क्या होता है, जो आयनिक होता है वो आयंस में ब्रेक हो जाता है। अगर NaCl को हम ब्रेक करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस में होगा। ये भी हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ा है। कोवेलेंट में क्या होता है, कोवेलेंट में क्या होता है कि आयंस नहीं बदलते हैं बल्कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, अभी बस इतना ही जान लो। यानी जो कंपाउंड हुए या तो आयनाइजेबल होंगे या नॉन आयोनाइजेबल होंगे, यानी या तो वो आयनाइज हो जाएंगे या आयनाइज नहीं होंगे। तो आयनाइजेबल कंपाउंड क्या होते हैं, दे डिसोसिएट्स इनटू आयंस, वो आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। जैसे NaCl को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो Na प्लस Cl माइनस, हाइड्रोजन प्लस Cl माइनस, पोटेशियम प्लस OH माइनस। तो ये आयनिक कंपाउंड्स है, आयोनाइजेबल। नॉन आयोनाइजेबल क्या होते हैं, डज नॉट डिसोसिएट्स इनटू आयंस, ये आयंस में डिसोसिएट्स नहीं होते। जैसे ग्लूकोज C6H12 है, ठीक है, O6। इसको जब हम डिसॉल्व करेंगे तो ये आयंस प्लस या माइनस में नहीं बनाएगा, बस यही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थियरी ऑफ एसिड एंड बेस। अब हमें काम की बात पढ़नी है कि एसिड बेस होता क्या है। तो एसिड वो होता है जो H आयन डिसोसिएट करता है, H आयन रिलीज करता है। एसिड वो होता है जिसको अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे इट डिसोसिएट्स, तो वो H आयन में डिसोसिएट्स हो जाएगा, लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको जब डिसॉल्व करेंगे तो H प्लस और Cl माइनस में हो जाएगा। तो हमको प्लस से मतलब है, तो ये H प्लस दे रहा है तो ये एसिड है। सिमिलरली H2SO4 में अगर हम लोग करेंगे तो 2H प्लस आएगा प्लस SO4 माइनस आएगा, तो हमें H आयन से मतलब है, तो ये एसिड है। सिमिलरली HNO3 तो H प्लस होगा प्लस NO3, ये भी हमारा H आयन से मतलब है, तो ये भी एसिड है। तो एसिड समझ में आ गया। अभी बेस हम लोग समझेंगे। बेस क्या होता है, इट डिसोसिएट्स इनटू OH आयन, यानी इसको अगर डिसॉल्व करेंगे तो OH आयन मिलेगा। तो NaOH देख लो, इसमें Na प्लस बनेगा प्लस OH माइनस, तो OH माइनस बन गया तो ये बेस है। KOH देखो, K प्लस बनेगा प्लस OH माइनस बनेगा, तो OH माइनस बन गया, बेस है। इस वाले को देखो, Ca प्लस प्लस बनेगा प्लस OH 2 मॉलिक्यूल्स माइनस में बनेगा, तो OH माइनस है, तो ये भी हमारा बेस है। एसिड बेस समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिजिकल टेस्ट। हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट गिवन सोल्यूशन इज एसिड और बेस, कैसे पहचानेंगे हम लोग। तो पहली चीज़ है टेस्ट करके पहचानेंगे। एसिड का टेस्ट सॉर होता है और बेस का टेस्ट बिटर होता है, ठीक है। एसिड का टेस्ट सॉर होता है, बेस का टेस्ट बिटर होता है। लेकिन जितने भी सॉल्यूशन होंगे, जितने भी एसिड्स और बेस होंगे, सबको तो टेस्ट करेंगे नहीं। एसिड मीन्स क्या होता है, तेजाब होता है, उसको टेस्ट करेंगे, पता लगा पूरा मुंह जल गया। तो दूसरे तरीके भी हैं। इफेक्ट ऑन इंडिकेटर्स बाय एसिड्स एंड बेसेज, यानी एसिड्स और बेसेज को जो एडिबल चीज़ें हैं, नींबू है, खट्टे फल हैं, ये सब तो हम टेस्ट करके बता देंगे। लेकिन जो केमिकल्स हैं एसिड और बेस के, उनको तो टेस्ट नहीं किया जा सकता, तो उनको जो है हम लोग जो है इंडिकेटर से बताएंगे। अब इंडिकेटर कई अलग प्रकार के होते हैं, कुछ कलर बता देते हैं, कुछ ऑर्डर मीन्स गंध बताते हैं एसिड और बेस का, ठीक है। तो यहाँ कुछ इंडिकेटर्स के बारे में दिया है जो कि तुम लोग पहले से पढ़े हो।
फिर भी थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहला है लिटमस। लिटमस एक तरह का सॉल्यूशन भी होता है, पेपर के रूप में भी होता है। तो अगर लिटमस का सॉल्यूशन है तो उसका कलर पर्पल होगा, लेकिन लिटमस के सॉल्यूशन को अगर एसिड में डाल देंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा, और लिटमस के पर्पल सॉल्यूशन को अगर बेस में डाल देंगे तो ब्लू हो जाएगा। जैसे ये हमारा मान लिया जाए ये एसिड है, अब हमने लिटमस सॉल्यूशन पर्पल कलर का है इसमें डाल दिया, तो थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है। सेकंड, यहाँ पर बेस है, हमारा बेस है, अब इसमें वही पर्पल कलर का लिटमस सॉल्यूशन हमने डाल दिया, तो थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो वैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, यानी कि जो एसिड होता है वो रेड में कन्वर्ट कर देता है, जो बेस होता है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है। बस इससे ज़्यादा नहीं जानना है, लिटमस की कहानी ख़त्म हो गई। सेकेंड, नेक्स्ट हमारा इंडिकेटर है मेथिल ऑरेंज। इसका भी नाम सुने होंगे। मेथिल ऑरेंज इज अ काइंड ऑफ इंडिकेटर टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन अगर होगा, यानी केवल मेथिल ऑरेंज होगा, तो ये जो है हमारा ऑरेंज कलर का होगा। लेकिन अगर एसिड होगा तो मेथिल ऑरेंज इसका कलर क्या कर देगा, रेड कर देगा। और अगर बेस होगा तो मेथिल ऑरेंज इसका कलर क्या कर देगा, येलो कर देगा। ठीक है, यानी मेथिल ऑरेंज एसिडिक सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट करता है और बेसिक सॉल्यूशन को येलो में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट वन इज फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन भी एक तरह का हमारा इंडिकेटर है, और ये जब न्यूट्रल होता है, यानी केवल फिनोप्थलीन सॉल्यूशन है, तो इसका कलर होता है कलरलेस। लेकिन एसिडिक में वो कलरलेस, यानी एसिडिक अगर सॉल्यूशन है, एसिडिक है तो इसका कलर अभी भी कलरलेस ही रहेगा। लेकिन अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। तो ये एक तरह से नोट्स भी है, हिंट भी है, तुम लोग को आइडिया भी मिल जाएगा लिटमस पेपर कैसे एसिड बेस को इंडिकेट करता है, मेथिल ऑरेंज कैसे आइडेंटिफाई करता है, फिनोप्थलीन कैसे आइडेंटिफाई करता